हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स किन दो चीज़ों के फॉर्मेशन की वजह से, किन दो चीज़ों के मिलने की वजह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ हम लोग इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो हो सकता है ये पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाए या फिर ये पूरा चैप्टर हो जाए, तो हम कुछ अभी कह नहीं सकते। हम लोग वीडियो की लेंथ देख के हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एसिड्स के बारे में बताएंगे, या फिर पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो यहाँ पे दे रखा होता है एनसीईआरटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेसिक्स हमें लेके चलता है। क्योंकि जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर्ड है, पक्का वो इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि क्या कह रहा है, You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively। ठीक है, यानी कि अगर सोर टेस्ट है तो वो एसिड्स का होता है। ठीक है, जैसे लेमन है, लेमन एसिडिक होता है नेचर में, सबको पता है। तो लेमन जो है एसिड का जो वो रिएक्शन करता है, लेमन क्या करेगा, सोर होता है टेस्ट में। दैट मीन्स एसिड्स का यूज कह सकते हैं हम कि एसिड्स जो हैं एक तरीके के सोर टेस्ट देते हैं। बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा टेस्ट जो देता है वो बेसिस देता है। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, बेसिस स्टार्ट्स विद बी एंड बिटर स्टार्ट्स विद ऑल्सो बी। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। अगर समवन इन अ फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी की प्रॉब्लम में, तो वो क्यों होता है, अब प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेने से, तो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सजेस्ट यू एज अ रेमेडी यानी कि उस एसिडिटी को सही करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, लेमन जूस, वाइनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, किस चीज़ का इनमें से हम यूज़ करेंगे। तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग दी रेमेडी, इन रेमेडी को यानी कि सही करने की चीज़ों में आपको क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं, श्योरली यू मस्ट हैव योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। अगर आपको एसिडिटी होती है यानी कि एसिड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो हम बेसिस का यूज़ करेंगे रेमेडी के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। हम किस तरीके से उनको कैसे कर सकते हैं टेस्ट। देखो, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाता है कौन, एसिड। ठीक है, एसिड्स देखो ABR हो जाता है, ABR हो जाता है। ठीक है, तो ABR यानी कि एसिड्स बेसिस ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। वेयर एज बेसिस जो होते हैं वो बिटर जो होते हैं टेस्ट में, वो चेंज करते हैं रेड को ब्लू में, यानी कि लास्ट में ब्लू आएगा। यानी कि ये बेसिस है तो ये ब्लू कलर का लास्ट में देता है रिएक्शन। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है, जो इंडिकेट आपको करके बताए कि ये एक एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक एक अनदर इंडिकेटर है जो कि हमारा, टर्मरिक हो गया। उसके बाद ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, हैव यू नोटिस्ड दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ। ठीक है, हैव यू, आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया हो कि करी का जो वो होता है, स्टेन होता है, वो रिमूव करने के लिए वो जब हम सोप से वॉश करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, जब उस पर सोप अप्लाई किया जाएगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएंगे, विच इज बेसिक इन नेचर, जो कि एक बेसिक होता है नेचर में। इज स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जब और ज्यादा वॉश किया जाएगा तो वो येलो टर्न हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिस्टमैटिक सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। आप और भी सिंथेटिक जो है इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मिथाइल ऑरेंज का या फिर फिनोप्थिलीन का नाम तो सुना ही है सबने, लास्ट ईयर भी पढ़ा है, टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो फिनोप्थिलीन क्या है, ये एक सॉलिड होता है और डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाता है, सब्लिमेशन शो करता है डायरेक्ट गैस बनाने में। ठीक है, इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम इस चैप्टर में एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें पता ही है, एज टाइटल गिव्स अस द आइडिया ऑफ दिस टॉपिक, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। किस तरीके से एक दूसरे को, दोनों एसिड बेसिस को के इफेक्ट को हटाता है और बेसिस एसिड के इफेक्ट को हटाता है, वो हम पढ़ेंगे। एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। जो भी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम कवर इसी चैप्टर में करेंगे। अब लिटमस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिटमस ओरिजिनल पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का ओरिजिनल उसका कलर होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस चीज से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइक चेन। ठीक है, अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन, इसका मतलब क्या होता है, एक प्लांट जो डिवीजन करवाए। थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इसको हम थैलोफाइटा को भी एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। देखो, लाइसिन से हमें पर्पल लिटमस मिलता है और थैलोफाइटा एक प्लांट है जो डिवीजन के थ्रू बनता है, थैलोफाइटा, वो भी एक इंडिकेटर की तरह ही इस्तेमाल यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, ना ही एसिडिक है वो ना ही बेसिक है वो। ठीक है, इट्स कलर इज पर्पल, यही बात लिखी हुई है। लिटमस का कलर ओरिजिनल पर्पल होता है, यानी कि उसका कलर पर्पल होता है। ठीक है, देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम, which indicate the presence of acids or base in a solution। ठीक है, ये एक तरीके से बताते हैं, इंडिकेटर्स हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड्स बेस्ड इंडिकेटर्स, क्योंकि ये एसिड्स के लिए भी यूज किए जा रहे हैं और बेसिस के लिए भी यूज किए जा रहे हैं, तो वो एसिड्स बेस्ड इंडिकेटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ ही ये इंडिकेटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है, बेसिकली जो इंडिकेट करवा रहे हैं कि एसिड है आइदर ये चीज़ या फिर
बेसिस है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हमें दे रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली चीज़ हमारी आ गई अब 2.1 पे, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है आखिर एसिड्स और बेसिस की? हमने बस अभी तक क्या जाना है कि एसिड्स जो होते हैं सोर होते हैं टेस्ट में, और बेसिस बिटर यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में। अब जान लेते हैं इनके बारे में, एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। तो हम यहाँ देख लेते हैं ये, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी में से ये चीज़ों को लाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl जिसको हम बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। एसिटिक एसिड का हो गया CH3COOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH पे ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे हो गया KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे हो गया MgOH2, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे हो जाएगा NH4O4OH, ठीक है। ये सारे कौन क्या है? ये सारे आपके एसिड्स हैं। कुछ बेसिस भी हैं इसमें, कुछ एसिड्स भी हैं इसमें, कुछ बेसिस भी हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1 में जो भी आपको दिए गए हैं उनमें आपको सजेस्ट करना है कि मतलब टेस्ट करके बताना है ये क्या है। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस पेपर? रेड लिटमस अगर टर्न हुआ होगा तो वो रेड लिटमस अगर ब्लू में टर्न हुआ होगा तो वो कैसा है, वो कैसा लिटमस, वो कैसा सोल्यूशन हो गया, बेसिस का सोल्यूशन हो जाएगा वो। ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो रहा है तो वो एसिड्स का हो जाएगा। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस टेकन। नाउ इसमें हमें सारी चीज़ों पे लिखना है सैंपल सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल सोल्यूशन जो भी हम सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी एक सैंपल सोल्यूशन लेना है हमें, रेड लिटमस पेपर पे डाल के देखना है उसे, अगर वो टर्न आउट हो जाता है तो वो एसिड है, ठीक है। ब्लू लिटमस में देखना है कि ब्लू अगर रेड में, सॉरी रेड अगर ब्लू में हो जाता है तो वो बेसिस है, और ब्लू अगर रेड में हो जाता है तो वो एसिड है। फिनोफ्थलीन सोल्यूशन में भी देखना है, इसी मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में भी देखना है, अगर टर्निंग हो रही है तो वो या तो वो एसिड होगा उसके रेस्पेक्टिव, उससे अगर वो बेस है और ब्लू कलर का हो जाएगा लिटमस पेपर, तो ये चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेट करते हैं एसिडिक मीडियम है या फिर वो बेसिक मीडियम है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब हम लेबोरेटरी में उनको कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ को, तो वो कोई स्मेल प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो वाले जो होते हैं वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को ऐड करने से क्या होता है, वो इंडिकेट करता है जो चीज़ है वो एसिड है या फिर बेसिस है, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको हम बहुत इजीली मतलब देखते हैं, जैसे अनियन ले लिया और एक प्लास्टिक बैग ले लिया और क्लोथ ले लिए, ऐसे क्लोथ की स्ट्रिप्स ले ली हमने, और अनियन और इसको दोनों चीज़ों को बैग में टाइटली पैक करके ओवरनाइट रख दिया। बाद में हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, पहले इस एक्टिविटी को करने के लिए उनको स्मेल कर लेना, दूसरे दिन स्मेल करके देख लिया, ओडोर चेक कर लिया, उसके बाद इस एक बैग में 2 बैग लेने हैं और एक बैग में डालो, एक स्ट्रिप पे डालो, अब स्ट्रिप निकाल ली, स्ट्रिप निकालने के बाद एक स्ट्रिप पे डालो HCl और दूसरे पे NaOH, फिर ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन चेक करो क्या कोई चेंजेस आए ओडोर में या फिर कोई चेंजेस आए उसके अपीयरेंस में। उसके बाद उन ऑब्जर्वेशन को लिखना है। उसके बाद कुछ डाइल्यूट वनीला एसेंस लेना है, क्लोव ऑयल ले सकते हो और उनकी ओडोर को चेक कर सकते हो। कुछ डाइल्यूट HCl लो एक टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट NaOH लो दूसरे सोल्यूशन में, उसमें कुछ एसेंस डाल दो, इसका वनीला एसेंस का, दोनों में, और अब देखो अगेन एंड अगेन ओडोर उसकी सूंघ के देखो, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन दी ओडोर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड क्लोव ऑयल में देखो। तो हमें पूछा जा रहा है कि इन ऑब्जर्वेशंस में से आप क्या कह सकते हैं कि इनमें से कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। कि कमेंट्स में बता देना। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी स्टार्ट हो गई कि रिएक्शंस किसका कैसे होता है, किस तरीके से एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है या फिर बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, उसको करना है। दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस। सेट द अपैरेटस, एक अपैरेटस रखो, एक टेस्ट ट्यूब रखो 2.1 इस तरीके से, ठीक है, और रखो। उसके बाद टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स टू इट। उसमें थोड़े से जिंक ग्रेनुअल्स की पीसेस लेने हैं, वो जिंक ग्रेनुअल्स के पीसेस लेने हैं थोड़े से, ठीक है। एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है 5 ml और जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल। जिंक ग्रेनुअल्स के सरफेस पे आप लोग क्या देख रहे हैं, H2SO4 जो आपने डाला उसमें जिंक ग्रेनुअल्स में आप क्या देख पा रहे हैं क्या नहीं। आप क्या करेंगे, पास करेंगे गैस बीइंग सोप सोल्यूशन से भेजी जाएगी। नाउ व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन दी सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन में जो है एक सोप सोल्यूशन भी लेना है, उसमें कुछ बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्यों बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड विद, ठीक है। आप क्या करो, एक कैंडल को लो, बल्ब्स जो ये बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो बल्ब्स अब क्या कर जाएंगे, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर, कुछ एसिड्स के साथ रिपीट करोगे तो सेम है या फिर डिफरेंट है। यानी कि हमें क्या कहा गया है, पहले तो देखो सबसे पहले हमें H2SO4 लेना है, साथ ही हमें जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉ लगा देना है जहाँ से बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स यानी कि ये बबल्स क्या है, ये H2 गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है ये, ठीक है। ये गैस निकल रही है बाहर क्योंकि कैंडल आ रही है यहाँ पे, कैंडल को लगा दिया तो गैस यहाँ से हीट इवेपोरेट हो जाएगी जो है हमारी H2। तो वही एक्टिविटी बताई गई है कि जिंक में H2SO4 को जब हम डालेंगे तो रिएक्शन जो होगा वो जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इन सब चीज़ों से भी करेंगे ना तो हम देखेंगे कि H2 गैस जो है वो रिलीज ही हो रही है। तो अब क्या है, मतलब नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स यानी कि जैसे HCl हो गया, ठीक है। एसिड्स जो है H2 रिलीज करते हैं,
ठीक है, वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो वो एसिड्स क्या हो गए, जो डिस्प्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स को एसिड्स में से, तो एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट ही तो बना रहा है, ये जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट बन रहा है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है। ठीक है, एक सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट एक हमारा NaCl ही नहीं होता, ये कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, तो और भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। दस रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड, तो एसिड जो है जब मेटल के साथ जुड़ेगा तो वो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। क्या ये इक्वेशन, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन, जो रिएक्शन ऊपर हुआ वो हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से लिखनी है। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ईजी होती हैं वैसे। एक्टिविटी 2.4, एक पीसेस ऑफ जिंक मेटल को रख दो और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH हो गया। और OH वाले कैसे होते हैं, बेसिस होते हैं OH नेगेटिव का। ठीक है, OH नेगेटिव ठीक वाले कैसे होते हैं, एक बेसिस होते हैं। ठीक है, अब इनमें जब हम रखेंगे तो जो सारे स्टेप्स हमने एक्टिविटी 2.3 में किए हैं वो सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे करने हैं। कैंडल को बंद करके लाना है, पास में लेके आना है जैसे। तो क्या होगा, NaOH जो एक क्या है, बेसिस है, उसमें अगर हम जिंक को डाल देंगे तो जिंक क्या करेगा, जिंक क्या करेगा Na2 जिंक ऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। यानी कि Na2 जिंक ऑक्साइड का पूरा नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब क्या है, जब NaOH में जिंक को मिलाया गया तो वो Na2ZNO2, ठीक है, जिंक डाइऑक्साइड, लेकिन इसको बाय द वे हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, वो गलत था। ठीक है, Na2 जिंकेट यानी कि सोडियम जिंकेट प्लस H2 बनेगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यू फाइंड दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बट हाँ कि कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं ऐसे। तो हमारे बेसिस के साथ भी जब मेटल जुड़ेगा तभी वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाएगा। ठीक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, किस तरीके से मेटल कार्बोनेट यानी कि CO3। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट H, ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड जो मेटल कार्बोनेट है वो रिएक्ट किस तरीके से करते हैं एसिड्स के साथ। तो वो एक चीज़ हो गई, यहाँ टेस्ट ट्यूब लेने हैं A एंड B। ठीक है, उसमें क्या करना है, टेक अबाउट 0.5 ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B, दोनों में ही क्या डाल दो, HCl डाल दो, इसमें भी HCl डाल दो, इसमें भी HCl डाल दो। हम जब क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो क्या होगा, इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, एक में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला और एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, दोनों में HCl को डाला, तो यहाँ NaCl बन रहा है, यानी कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और H2O गैस रिलीज हो रही है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, NaHCO3 में भी क्या हो रहा है कि वो NaCl रिलीज कर रहा है, H2O रिलीज कर रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 निकाला जाएगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O देता है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट के साथ एक वाइट प्रेसिपिटेट भी इसमें बनता है, जो कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहला सकता है। ऑन पासिंग एक्सेस, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें डाल दी जाती है, जब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल दी जाती है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, CaHCO3 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन हो गया या फिर चॉक हो गया या फिर मार्बल हो गया, ये तीनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि या फिर मेटल कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों ही जो है जब किसी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज करते हैं। किस तरीके से, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्शन कैसे होता है इनका। तो टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein सोल्यूशन। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अगर हम HCl भी इसमें ड्रॉप कर दें बाय द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज देयर एनी चेंज इन द कलर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, व्हाई डिड द कलर ऑफ phenolphthalein change after the addition of an acid, now add a few drops of NaOH to the above mixture, does the pink color of phenolphthalein reappear, what do you think it has happened। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट दिस इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन, यानी कि पहले बेस था फिर उसमें एसिड डाला गया, ठीक है, नलीफाई कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, NaOH जो कि हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब NaOH जो है HCl के साथ जुड़ेगा तो वो NaCl प्लस H2O बना रहा है। यानी कि बेस जब भी एसिड के साथ जुड़ता है और सॉल्ट बना देता है रिएक्शन में साथ में वाटर के, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमने कुछ टाइप्स देखे, प्रॉपर्टीज देखी, जब एसिड्स जो हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं। ऐसे ही जब एसिड्स जो है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज करते हैं।
और ऐसे ही अगर हम बेसिस प्लस सॉल्ट वो प्लस एसिड्स करते हैं तो फिर वो सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, और इसी को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ वो क्या होता है, एसिड्स के साथ मेटेलिक ऑक्साइड्स का। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO लो थोड़ा सा एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दो उसमें, तो कोई रिएक्शन होगा। व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड को क्या हो जाएगा, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड, यानी कि कॉपर सेकंड क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से ब्लू ग्रीन कलर आता है। कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो गया, कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा और ब्लू ग्रीन कलर फॉर्म हो जाएगा क्योंकि कॉपर सेकंड क्लोराइड बन जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन अ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिख सकते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और एसिड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट एंड वाटर से होगा। मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। Now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxides reacts with acids to give salts and water. Similar to the reaction of base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कह सकते हैं क्योंकि बेस प्लस एसिड्स सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, वही रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो इसलिए हम मेटलिक ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हो गए नेचर में, एसिडिक हो गए नेचर में। ठीक है, यही लाइन हमारी लास्ट लिख रखी है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, क्या चीज़ है आखिर कॉमन। इन 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 सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो हम जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे वेरियस एसिड्स को लेकर, कोई भी एसिड्स आप लोग ले सकते हैं, HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक वो सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, मतलब जो भी आप एसिड लेंगे, तो हम हर बारी जब टेस्ट करेंगे इसे तो हर बारी आपका क्या आएगा, कंक्लूजन यही आएगा कि H पॉजिटिव हमारा एसिड्स जो है हमेशा 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 प्रोड्यूस करेंगे। हमने ये उसमें भी देखा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन। जब एसिड या फिर बेस वाटर के सोल्यूशन में होता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ऐसा, ठीक है, वो हमें देखना है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस जो है HCl के अंदर, HCl जो है एसिडिक जो है, HCl के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो हमें सीधी सी बात बताई गई है कि HCl जो है वो विदाउट वाटर, यानी कि ड्राई HCl किसी काम का नहीं होता, क्योंकि H पॉजिटिव हमें चाहिए तो वो नहीं निकल सकता। ठीक है, ड्राई HCl में। तो ये क्या कह रहा है, HCl H2O के साथ मिलके हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज दिस, ऐसे दिखाना चाहिए हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को इस तरीके से हमें दिखाना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है, या फिर हम इसको हाइड्रोनियम आयन की तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस अकेले ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोनियम आयंस अकेले ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद H पॉजिटिव प्लस H2O, ये भी हमें ये दे रहा है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव इन वाटर। और अब हम इसको जब तोड़ेंगे H2O को दे के तो ये होगा, ठीक है, OH नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव कॉमन आ रहा है सब में, तो ये कहना चाह रहा है कि बेसिस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि OH नेगेटिव वाटर में, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। अल्कलीज कौन से होते हैं, अल्कलीज क्या होते हैं आखिर, बेसिस जब सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बेसिस व्हेन सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कलीज, उनको अल्कलीज बोलते हैं। जब बेसिस जो हैं कैसे होते हैं नेचर में, जब बेसिस जनरेट करते हैं क्या, जब बेसिस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि बेसिस जो है ये चीज़ प्रोड्यूस करेंगे हमेशा, और एसिड्स जो है इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं ये चीज़ रिलीज करेंगे। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस डिसॉल्व नहीं होते। एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, अल्कली एक ऐसा बेस है जो डिसॉल्व हो जाता है पानी में। दे आर सोपी टू टच, जब हम अल्कलीज को टच करेंगे ना तो ये होते हैं अल्कलीज। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अल्कलीज होते हैं। अल्कलीज कैसे होते हैं नेचर में, डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और नेचर में कैसे होते हैं, टच करेंगे तो सोपी होंगे, बिटर होंगे, कड़वे होंगे, बेसिस होते हैं ना तो कड़वे होंगे, कोरोसिव होंगे नेचर में। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मेक कॉज अ हार्म, आपको हार्मिंग हो सकती है या फिर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए इनको टच करने की कतई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H पॉजिटिव एंड ऑल बेसिस, ये वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम देख सकते हैं किस तरीके से जब एसिड्स और बेस जुड़ते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं इन कंक्लूजन, H कॉमन निकल सकता है दोनों में से, तो H X प्लस M दोनों में से कॉमन नहीं, H और X प्लस M OH, ये क्या गिव राइज करेगा, ये क्या गिव राइज करेगा, MX और H2O, MX और H2O। हम कैसे लिख सकते हैं इसे, H X प्लस M OH
ये यूँ और ये यूँ लिख सकते हैं, तो MX प्लस H2O, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये, यानी कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हमेशा हमें बना के देगा H2O, यानी कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H2O बना के देगा, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्वड व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और बेस। जब वाटर एसिड या फिर बेस में मिक्स होता है तो क्या होता है। जो एक्टिविटी 2.10 है, इसमें क्या है कि हमें एसिड भी लेना है और बेसिस भी लेना है, ठीक है। ऐड वेड नहीं करना है इन लोगों को। ये सपोज करो ये एसिड है, दिस इज एसिड, और ये वाटर है। तो हम क्या कर रहे हैं, एसिड को थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स। तो हम एसिड को इसमें ऐड करें या फिर यहाँ पे बेसिस ले लो, ठीक है। जब एसिड्स या फिर बेसिस को वाटर में ऐड किया जाएगा तो उसको हम कॉशन के साथ लेंगे, प्रिकॉशन के साथ लेंगे, क्योंकि रिएक्शन होगा। कोई भी एसिड को पानी में डाल रहे हो तो रिएक्शन होगा। अब क्या है, जब उसको स्टिर करें, स्टिर आराम आराम से करना है कि आपकी बर्न वगैरह आ सकता है। अब क्या है, हमने ऐसा देखो ये वाटर है, ये मान लो बेसिस है। हमने ऐसा क्यों किया कि एसिड को वाटर में डाला या बेसिस को वाटर में डाला। हमें तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं वाटर में एसिड, ये कभी भी गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, हमारी क्या कर देगा, हमारे हाथों इतना तेज रिएक्शन होगा जैसे पानी एसिड में डलेगा या बेसिस में डलेगा, आपके हाथ पैर भी जल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मिक्सिंग एन एसिड या फिर बेसिस वाटर में रिजल्ट कर सकता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। आयंस की डिक्रीशन कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, या जो चीज़ें डाइल्यूट हो रही हैं यानी कि एसिड्स या बेसिस, इनको डाइल्यूटेड बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट 2.2। इसके बाद हम 2.3 नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर